हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में कि इस बार बीजेपी हार कर भी अपने गुटबाजी को खत्म करने में नाकामयाब रही है। और योगी सरकार के संविधान का जो नया फैसला उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की, उस पे उनके दो मुख्यमंत्रियों ने बगावत के सुर बजा दिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं योगी सरकार का। इस बार टाइम फाइव फिस्ट चल रही है। भले ही मोदी जी और अमित शाह ने बहुत मंथन किए, उनको बार बार दिल्ली बुलाया गया, बैठक पे बैठक की गई, पर यूपी का समीकरण अभी कोई नहीं समझ पे आया। जिस दिन से केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को घेरने की शुरुआत की थी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है वो योगी सरकार के खुले में खिलाफ हो गए और योगी सरकार को उन्होंने आके दिखाई। बीजेपी ने भले ही उनसे नाराजगी जाहिर की है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। अभी कल परसों की बात करें तो योगी सरकार एक नया अधिवेशन लेके आ रही थी। जिस कानून को देखा जाए तो बीजेपी लागू करने की तैयारी करती थी, पर उनके उप मुख्यमंत्री दो उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने ही योगी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया और उसमें प्रदेश अध्यक्ष बीजी पाठक भी आ चुके हैं। अब योगी सरकार को दिक्कत यहाँ है कि वो सरकार चलाए या अपने उप मुख्यमंत्रियों से निपटे या बीजेपी की लताड़ सुने या जनता की पुकार सुने। उनके हर कार्य पे रोक लग निश्चित हो चुकी है। जहां पहले उनके रूलर को कार्य को बीजेपी के नेताओं ने गलत बताया था, ओम प्रकाश दिनवर हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने ही उनके सारे सवालों पे निशान खड़े कर दिए थे। अब केशव प्रसाद मौर्य ने लाख बैठक के बावजूद भी दिल्ली में बुलाया गया, समझाया गया, पर उन्होंने योगी सरकार के इस नए कानून की अवहेलना कर दी है। बगावत के सुर बजा दिए हैं और देखा जाए तो योगी सरकार अकेले पड़ते नजर आए। अब बीजेपी तक ये मंथन पहुंचेगा कि जिस तरीके से यूपी के दो मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ हैं, दल बढ़ता जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य किसी भी तरीके से ना तो योगी के काबू में आ रहे हैं, ना वो बीजेपी के काबू में आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य अगर अकेले होते तो शायद बीजेपी अब तक कोई निर्णय लेती, पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ असली मोहरे बहुत सारे छुपते जा रहे हैं। चाहे उनके दो मुख्यमंत्री हो, बीडी पाठक हो, ब्रजेश पाठक हो, और बहुत सारे दल के नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को एक अंदरूनी सपोर्ट कर दिया, जिसके चलते वो इतने लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि उन्होंने योगी के फैसले पर ही उंगली उठा दी। विपक्ष उंगली उठाता उससे पहले ही तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया ये कानून किसी भी तरीके से यूपी की जनता के लिए लागू नहीं होना चाहिए। इस कानून से बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी और इस कानून का वो एक तरीके से विरोध करते हैं। अब योगी सरकार इस मंथन को लेके योगी कार्यालय पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? नड्डा जी से बात करेंगे, क्योंकि उनके इस कानून पे अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। उससे पहले ही उनके नेताओं ने उनका टाइम फाइव फिक्स कर दिया। अब ये कानून आए दिन रिजेक्ट होंगे, योगी की आए दिन स्कीमों को। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने समय रहते नहीं संभाला, तो जिस तरीके का बागीपन बीजेपी को दिखा रहे हैं, आने वाले उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार निश्चित है। क्योंकि जो गुटबाजी कभी कांग्रेस में अन्य पार्टियों में देखी जाती थी और बीजेपी उसका भरपूर फायदा उठाती थी, अब वो हाल खुद बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। जितनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब हुई है, शायद किसी प्रदेश में हालत नहीं खराब हुई। कोई उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ डंडा टेक रहे हो, जैसे राजस्थान में थी सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की, जिसके चलते कांग्रेस की जड़ें वहां हमेशा वीक रही। वही हालत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी की है और केशव प्रसाद मौर्य की है कि जिस कार्य को योगी अच्छा बताएंगे, केशव प्रसाद मौर्य गलत बताएंगे। जिस कार्य को योगी करने की बात करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर यही चलता रहा तो यूपी बीजेपी के हाथों से जाने में कोई देरी नहीं लगेगी। जिस तरीके का बीजेपी डंडे टोक रही थी, जिस तरीके से हंकार भर रही थी, उपचुनाव में जो हार हुई उससे कहीं बुरी हार कहीं बीजेपी विधानसभा में ना पहुंच जाए। क्योंकि बीजेपी का कोई नेता बीजेपी के संगठन की बात मान के राजी नहीं है, भले ही उनके ऊपर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई। ऐसे ही एक नेता थे वरुण गांधी, जिन्होंने बीजेपी को 5 साल परेशान करके रखा था और हार के झक मार के बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी हो सकते हैं, पर केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है। बीजेपी ने भाप लिया है कि वो अकेले नहीं है, नहीं तो अब तक केशव प्रसाद मौर्य की बैंड बज गई होती। उनके साथ दूसरे मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं और बहुत सारा अंदरूनी सपोर्ट उनके पास है, जिसके चलते वो यूपी के हाथ से योगी के हाथ सत्ता की कमान कभी भी लेने को तैयार है। अब देखते हैं बीजेपी उनकी राजी सत्ता की सामान देगी
या गैर राजी से देगी, या वो और किसी पार्टी में जाने की तैयारी का बल बना रहे। दोस्तों, यूपी का दंगल बढ़ता जा रहा है। भले ही मोदी जी ने मंथन किए हो, नड्डा जी ने मंथन किए हो, पर उनकी ना चल रही है, ना सुनवाई हो रही है। जिसके मन में जो आए वो कर रहा है। अब इससे बीजेपी कैसे निपटेगी? क्या बीजेपी यूपी के हाथ से अपना पल्ला झाड़ चुकी है? उनको समझ में आ चुका है कि यूपी में इस बार किसी भी तरीके से उनकी चलनी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से योगी के कानून की अवहेलना की है और उसके विरुद्ध हो गए हैं, इससे विपक्ष और हमलावर हो गया है कि ऐसा कानून कि योगी को खुद उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या योगी के दिन जाने वाले हैं? इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा, समय बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।